evaluate double integration over the region R, y dx dy. What is R here? R is the region bounded by the parabolas y square equal to 4x and x square equal to 4y. इन दोनों पैराबोला का जो बाउंडेड रीजन है वो है रीजन R. रीजन R पर आपको ये इंटीग्रेशन इवैल्यूएट करना है. सबसे पहले हम ये दो पैराबोला बना लेते हैं. y स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये पैराबोला हॉरिजेंटल होगा, ओपनिंग राइटवर्ड. तो ये हमने बनाया सबसे पहले तो xy प्लेन. हम एक पैराबोला ड्रॉ करते हैं जो हॉरिजेंटल है और ओपनिंग राइटवर्ड है, राइट साइड में ओपनिंग है. ये पैराबोला हो गया. इसका इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल टू 4x. अब ये दूसरा पैराबोला है x स्क्वायर इक्वल टू 4y. यहां पर x की डिग्री 2 है तो ये पैराबोला ऐसा वर्टिकल होगा. वर्टिकल पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड हो सकता है, ओपनिंग डाउनवर्ड हो सकता है. तो ये ओपनिंग अपवर्ड है क्योंकि इसका राइट हैंड साइड पॉजिटिव है. ये बन गया पैराबोला. इस पैराबोला को हमने नाम दिया, इक्वेशन है इसकी x स्क्वायर इक्वल टू 4y. जो इक्वेशंस गिवन थी वो हमने प्लॉट कर दिया और इन पर लेबल कर दिया. अब देखिए, हम ये दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स जानना चाहते हैं तो कोई ज़्यादा परेशानी आपको होगी नहीं. ये तो ओरिजिन है 0 0. आप इन दोनों पैराबोला का इक्वेशन साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो आप ये पाएंगे कि ये वाला पॉइंट आया 0 0 और ये पॉइंट आएगा 4,4. कैसे किया देखो बेटा. y स्क्वायर इक्वल टू 4x है ना. तो यहां से क्या कीजिए, x का वैल्यू निकाल लीजिए y स्क्वायर अपॉन 4. दूसरा इक्वेशन है x स्क्वायर इक्वल टू 4y. यहां से बाय इक्वेशन 1 x का वैल्यू जो है y स्क्वायर बाय 4 वो यहां रख दीजिए. ये वैल्यू यहां पर इंपोर्ट कीजिए. तो y स्क्वायर बाय 4 ये तो x का वैल्यू है लेकिन हमें चाहिए x का स्क्वायर इक्वल टू 4y. तो ये हो गया y की पावर 4, नीचे आएगा 4 का स्क्वायर यानी कि 16, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हो गया 64y. इधर लाइए तो y रेज टू 4 माइनस 64y इक्वल टू 0. यहां से हमने y कॉमन ले लिया. सो y क्यूब माइनस 64 इक्वल टू 0. सो यहां से मिलेगा एक तो मिला y इक्वल टू 0 और y क्यूब माइनस 64 को 0 से इक्वेट करेंगे तो आपको मिलने वाला है y इक्वल टू 4. हम रियल रूट्स में इंटरेस्टेड है तो ये दो रियल रूट्स आ गए, y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 4. अब आप देखिए x कोऑर्डिनेट चाहिए तो x कोऑर्डिनेट है y स्क्वायर अपॉन 4. तो जब y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x कितना होगा, x भी हो जाएगा 0. देखिए 0 अपॉन 4 0 आ जाएगा. जब y की वैल्यू आपने 4 रखा है तो x कितना होगा, 4 का स्क्वायर अपॉन 4, x की वैल्यू आ जाएगी 4. तो हमारे पास दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए 0 0 एंड 4 4. ये दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने यहां मार्क कर दिए हैं. तो इन दो पैराबोला से, ये पैराबोला और ये पैराबोला से बाउंडेड रीजन जो मिल रहा है, ये ब्लू वाला कर्व और ये ब्लैक वाले कर्व के बीच वाला रीजन, ये होगा हमारा रीजन ऑफ इंटीग्रेशन. हम इस रीजन को शेड कर लेते हैं. ये रीजन हमने शेड कर लिया. इस रीजन को कुछ नाम दे देते हैं. नाम दे दिया इसको हमने R इज अवर रीजन ऑफ इंटीग्रेशन. O से A पर जाना है ऐसा और फिर A से वापस O पर आना है ब्लू वाले के अलाउ, OAO. ये एक रीजन बेस्ड डबल इंटीग्रल है. हियर वी हैव द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ अज्यूमिंग सम कन्वीनियंट ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन. तो मैं यहां पर अज्यूम कर रहा हूं, लेट अस इंटीग्रेट फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू y एंड देन विथ रिस्पेक्ट टू x. आप अज्यूम कर सकते हैं. लेट अस इंटीग्रेट फर्स्ट with respect to y and then with respect to x. ये ऑर्डर हमने अज्यूम किया. देखिए, as per the assumed order of integration we have to draw the strip in the region of integration. तो यहाँ पर पहला इंटीग्रेशन आप y के रिस्पेक्ट में करना चाहते हैं, so we will be drawing a strip PQ parallel to y axis.
तो ये y एक्सिस के पैरेलल हमने एक स्ट्रिप बना लिया रीजन ऑफ इंटीग्रेशन में, यानी कि शेडेड रीजन में। वर्टिकल स्ट्रिप है तो नीचे वाला पॉइंट P, ऊपर वाला पॉइंट Q। तो जो आपने यहां पर किया है वो लिख लेते हैं आप। ड्रॉ ए स्ट्रिप PQ पैरेलल टू y एक्सिस इन रीजन ऑफ इंटीग्रेशन R। तो यहां से आपको y की लिमिट्स मिलने वाली है, y1 और y2। थोड़ा ध्यान दीजिए यहां पर। P पॉइंट से मिलने वाला है y1। P पॉइंट इस पैराबोला पर है, ये वाले पैराबोला पर। यहां से y की वैल्यू x² 4, ये हो जाएगा y1। P पॉइंट इस पैराबोला पर है, इस पैराबोला के इक्वेशन से y इवैल्यूएट कर लिया, दिस इज अवर y1। Q पॉइंट ये ब्लू वाले पैराबोला पर है, ब्लू वाले पैराबोला का इक्वेशन है y² 4x। यहां से y का वैल्यू यानी कि रूट ऑफ 4x, 2 रूट x। अब हम इस स्ट्रिप को स्लाइड करेंगे। नाउ स्लाइड स्ट्रिप PQ। भैया वर्टिकल स्ट्रिप है, वर्टिकल स्ट्रिप का मूवमेंट हॉरिजॉन्टल होता है, सो लेफ्ट एक्सट्रीम से राइट एक्सट्रीम तक ले जाएंगे। तो लेफ्ट एक्सट्रीम यानी कि O पर लाए, O से लेकर A तक ले जाना है, फ्रॉम O टू A। ऐसा करने से आपको दूसरे वेरिएबल की लिमिट्स मिलेगी। दूसरा वेरिएबल है x, लोअर लिमिट x1 और अपर लिमिट x2। देखते जाइए, यहां पर O पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है 0 और A पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है 4। सो दीज आर द लिमिट्स। नाउ फॉलोइंग these limits and this we can evaluate the double integral. So here we have to integrate first with respect to y. तो y का इंटीग्रेशन इनर इंटीग्रल बनेगा। बिफोर दैट व्हाट इज द इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन ओवर द रीजन R y dx dy, ये था हमारा इंटीग्रेशन। पहले इंटीग्रेशन हम y के रिस्पेक्ट में करना चाहते हैं। नेक्स्ट वी वांट टू इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू x। लिमिट्स मार्क करना होगा, ये बॉक्स में हमने लिमिट्स लिख दिया था। सो y1 इज x² 4, y2 इज 2 रूट x। नाउ x1 x2 0 to 4, इंटीग्रेंट फंक्शन है y के इंटीग्रेशन में y को रख लेंगे। सो x1 to x2, y का इंटीग्रेशन हो जाएगा y² 2, लिमिट्स आएंगी y की, यहां पर बचेगा dx। तो y1 और y2। सो लिमिट्स क्या है यहां पर? लिमिट्स आर x² 4 से लेकर 2 रूट x। सो ये 1/2 हम बाहर कर लेते हैं, x1 से x2। ये y की जगह पर आपको रखना है 2 रूट x, तो y का स्क्वायर यानी कि 4x हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट y की जगह पर आपको रखना है x² 4, तो y का स्क्वायर यानी कि x की पावर 4 x की पावर 4 upon 16। Now integrate this further, 1/2 as it is। 4x का इंटीग्रेशन 4x² 2, ये हो जाएगा x की पावर 5 upon 5, 16 into 5 लिख लेते हैं। x1 से x2 लिमिट्स क्या है यहाँ पर? x1 x2 देखिए 0 से 4, लिमिट्स रखना है आपको यहाँ पर। सो 4/2 ये कैंसिल होकर ऊपर आ जाएगा 2x²। x की जगह पर आपको रखना है अपर लिमिट 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 into 2 32। माइनस 4, x की जगह पर 4, 4 raised to 5,
4⁵ को मैंने दो पार्ट्स में ब्रेक कर लिया, 4 स्क्वायर और 4 क्यूब। 4 स्क्वायर यानी कि 16, इस 16 से कैंसिल हो जाएगा, 4 क्यूब यानी कि 64/5 रिमेनिंग होगा। ये तो हो गया अपर लिमिट। माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट यहां पर है 0, x की जगह पर, x की प्लेस पर 0 रखना है, तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। एंटायर लोअर लिमिट विल वैनिश। देखते जाइए, इसमें से हमने 32 कॉमन ले लिया, तो यहां पर बचा है 1 और यहां पर बचा है 2/5। 32/2 is 16, 5 - 2 is 3/5. So 48/5 should be the answer. Thanks a lot. Thanks for watching.